सबूतों के साथ कोर्ट में इनकी पेशी होती है, लगातार कार्रवाई होती है, उस पर जांच होती है, जांच के बाद सीबीआई और ईडी इनकी गिरफ्तारी करती है, कोर्ट इनको रिमांड पे भेजता है, उसके बाद इनको याद आता है कि दिल्ली की चिंता मुझे करनी है, इनको शर्म आनी चाहिए। थू ऐसी राजनीति। चार्जशीट फाइल होगी जिसमें मनीष सिसोदिया को इस पूरे प्रकरण का नंबर 1 आरोपी बताया जा रहा है। अभी आरोप क्या लगे हैं उनके ऊपर? आरोप भ्रष्टाचार के आरोप हैं और मतलब क्या देखिए, टेंडर की प्रक्रिया में इरेगुलरिटीज के जो आरोप होते हैं, अनियमितताओं के जो आरोप होते हैं, अगर आप टेंडर व्यवस्था को समझते हैं तो सरकारी व्यवस्था होती है। यदि आप उससे बाहर जाके कोई भी कार्य करते हैं तो आपके ऊपर वो आरोप हैं और वो सिद्ध होने का जो प्रक्रिया वो कोर्ट के पास है। आने वाले युवाओं की जो पीढ़ी है उसको बर्बाद होने से रोकने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने करा। यदि सजगता इनके अंदर थी, कोई मूल्य आधारित कोई राजनीति ये करना चाहते थे, तो इस्तीफा उस वक्त उनको देना चाहिए था। इन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचारों का उजागर करके दिल्ली की सत्ता को हथियाने का कार्य किया था। इन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर हम लोकपाल लेके आएंगे। यदि कोई भी प्रश्न किसी भी मंत्री के ऊपर या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के ऊपर उठता है, तुरंत प्रभाव से लोकपाल उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। आप मुझे बताइए कहां पर है लोकपाल? 2.25 करोड़ की आबादी जो दिल्ली की है वो मूर्ख नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है, जानती है। विषयों को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, हम लोग विपक्ष में है। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं हमारे साथ सीसीएन न्यूज 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर और आज सबसे बड़ी खबर इस समय आम आदमी पार्टी के, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया गया। और आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री थे सत्येंद्र जैन, वो पिछले काफी महीनों से जो है गिरफ्त में थे और आज मनीष सिसोदिया जी को भी गिरफ्तार कर करके एक दिल्ली की बहुत बड़ी राजनीति के अंदर जो है बदलाव आया है। अभी मौजूद हूं मैं परवीन बंसल जी के पास, और जो कि जिले के उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में और पूर्व में जो है नीति एवं शोध विभाग के सह प्रमुख रह चुके हैं। और इस विषय पर एक बार गहन तरीके से चर्चा करेंगे परवीन बंसल जी से। परवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद जी। मेरा सबसे पहले सवाल है आपसे कि काफी पिछले महीनों से जो है हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो थे वो गिरफ्त में थे और अब जो है क्या नाम है मनीष सिसोदिया जी भी जा चुके, क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से जिन नैतिकता और मूल्यों की बात करके इन लोगों ने दिल्ली की सत्ता को हथियाने का काम किया, दिल्ली की भोली भाली जनता का मन और विश्वास दोनों को लूटने का इन्होंने कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक क्षेत्र में पूरे भारतवर्ष में इकलौती पार्टी है जो सही मायने में मूल्य आधारित राजनीति करना जानती है। आप उस समय को ना भूलें जब केवल 1 वोट की वजह से स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सरकार से बाहर जाना स्वीकार कर लिया, परंतु अपनी नैतिकता और अपने मूल्यों पर कोई भी समझौता ना करना उनकी प्राथमिकता रही। और आप देखिए कि किस प्रकार से अवसरवादिता और अराजकता का चरम सीमा है। लगभग पिछले 8-9 महीनों से जो व्यक्ति, जो हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो सबसे उच्च श्रेणी की जो संस्थाएं हैं, सीबीआई है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, ऐसी संस्थाओं का भी मखौल बनाकर 8-8, 9-9 महीने से जो व्यक्ति जेल में है, आप वहां से प्रशासन चला रहे हैं दिल्ली का, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रवीण जी, ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और जब शिक्षा मंत्री दोनों जेल के अंदर होंगे तो दिल्ली की व्यवस्था को कौन संभालेगा? देखिए, केवल 2 मंत्रालयों का प्रश्न नहीं है। आप मूल रूप से इसका आकलन करें तो लगभग आधी दिल्ली सरकार इस वक्त जेल में है। ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है कि इसके बाद भी इनको, अब आप देखिए इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस प्रकार की स्टेटमेंट सौरभ भारद्वाज जी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिल्ली की चिंता को ध्यान में रखते हुए मनीष सिसोदिया जी ने और सत्येंद्र जैन जी ने इस्तीफा दे दिया। कितना बड़ा एहसान करा देखिए आपने इन्होंने दिल्ली की जनता के ऊपर। इनको शर्म आनी चाहिए। यदि भाजपा ने जब इस मुद्दे को उठाया और पूरे दिल्ली भर में इसका आंदोलन हमने चक्का जाम किया, हम जगह जगह गए, हमने बहुत सारे ठेके बंद करवाए, आने वाले युवाओं की जो पीढ़ी है उसको बर्बाद होने से रोकने का काम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने करा। यदि सजगता इनके अंदर थी, कोई मूल्य आधारित कोई राजनीति ये करना चाहते थे, तो इस्तीफा उस वक्त उनको देना चाहिए था। आज जब सबूतों के साथ कोर्ट में इनकी पेशी होती है,
लगातार कार्रवाई होती है, उस पर जांच होती है, जांच के बाद सीबीआई और ईडी इनकी गिरफ्तारी करती है, कोर्ट इनको रिमांड पे भेजता है, उसके बाद इनको याद आता है कि दिल्ली की चिंता मुझे करनी है, इनको शर्म आनी चाहिए। थू ऐसी राजनीति। लगातार मनीष सिसोदिया जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई को लेकर के इनके ऊपर दबाव बनाती रही और अनेकों बार गिरफ्तार भी किया गया, इनके ऊपर जांच हुई इनके ऊपर, लेकिन तब भी कुछ नहीं पाया गया। उसके बावजूद ऐसा नहीं लगता कि क्या नाम है भारतीय जनता पार्टी ईबीआई और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है लगातार? देखिए, ये केवल एक राजनीतिक आरोप है। आप समझिए, जब से ये संवैधानिक व्यवस्था हमारे भारतवर्ष में बनी है, अब आप एक बात बताएं मेरे को, आपके प्रश्न में उत्तर छुपा हुआ है। आप देखिए कि किस प्रकार से इन्होंने कांग्रेस के भ्रष्टाचारों का उजागर करके दिल्ली की सत्ता को हथियाने का कार्य किया था। इन्होंने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे, एक हफ्ते के अंदर अंदर हम लोकपाल लेके आएंगे। यदि कोई भी प्रश्न किसी भी मंत्री के ऊपर या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री के ऊपर उठता है, तुरंत प्रभाव से लोकपाल उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। आप मुझे बताइए, कहां पर है लोकपाल? 2.25 करोड़ की आबादी जो दिल्ली की है, वो मूर्ख नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है, जानती है। विषयों को उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी का है, हम लोग विपक्ष में है। आप समझिए, दिल्ली में इनकी सरकार है। हमने पुरजोर तरीके से पिछले 8-9 वर्षों से, जब से इनकी अराजक सरकार दिल्ली में आई है, हमने इन्हीं मुद्दों को उठाने का कार्य किया है और विपक्ष के रूप में हमने एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। अब अगर एनफोर्समेंट एजेंसीज अपना काम करने में अपनी आगे आगे अपना काम दिखा रही हैं, तो इस बात में आपको यह समझने की आवश्यकता है कि एनफोर्समेंट एजेंसीज का अपना काम करने का तरीका है और उस तरीके के माध्यम से इसकी गिरफ्तारी हुई है। आप लगातार बता रहे हो कि आप विपक्ष में हो फिलहाल तत्काल दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली में पहले आप लोगों का राज था, निगम के अंदर आप लोग थे, भारतीय जनता पार्टी का राज था, लेकिन उस समय पर भ्रष्टाचार तो खूब चरम सीमा पे था। अब आप आरोप लगा रहे हो आम आदमी पार्टी के ऊपर। देखिए, आपका प्रश्न कहीं पर मुझे लगता है उसमें कोई त्रुटि है। आप समझिए, दिल्ली की सरकार में लगातार 15 सालों तक कांग्रेस का और शीला दीक्षित का शासन रहा। उस वक्त भी भ्रष्टाचार चरम पे था। हमने तब भी अपनी विपक्ष के रूप में पुरजोर तरीके से आवाज उठाई है। हमारे पूर्व में जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आप समझिए, ओपी कोहली जी से लेकर आपके हमारे जितने भी वरिष्ठ लोग रहे हैं, उन सबके कार्यकाल से लेकर अभी तक के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उस दौरान 15 साल के शासन में कांग्रेस ने भरपूर भ्रष्टाचार किया। उसके बाद लगभग 8 वर्षों का शासनकाल आम आदमी सरकार का, आम आदमी पार्टी की सरकार का है। कुल मिलाके 23 से 24 वर्षों के शासनकाल में केवल और केवल भ्रष्टाचार का काम हुआ है। दिल्ली की जनता को गड्ढे में धकेलने का कार्य किया गया है। जनता जब भी हमें समर्थन देगी, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में जिस प्रकार से कार्य करके भारत को नई दशा और दिशा देने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वही कार्य हम दिल्ली में करके दिखाएंगे। जनता को हमें अपना समर्थन देना पड़ेगा। जनता को हमें अपना पुरजोर समर्थन देने के साथ साथ, यदि आने वाले चुनाव में अगर जनता हमें समर्थन दे के सत्ता, या यूं कहा जाए हमें सेवा करने का अवसर देती है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो हम वो काम करके दिखाएंगे जिसकी दिल्ली को आवश्यकता है। सभी विकास के कार्य रुके हुए हैं। आप देखिए कि एक रोजमर्रा के जीवन में आप आने जाने की जो व्यवस्थाएं वो चरमरा गई हैं। कोई नए फ्लाईओवर्स का निर्माण नहीं हुआ पिछले 8-9 वर्षों में। कोई अगर सड़कों पे गड्ढे हैं तो गड्ढों को भरने तक का कार्य नहीं किया गया। सीवर लाइंस रुकी हुई हैं। अब तो हालात इतने बद से बदतर होते जा रहे हैं कि आप देखिए कि आए दिन एक गांव के तौर पे दिल्ली की व्यवस्था होगी। हर रोज लाइट का कट आपको, आप खुद भी दिल्ली के नागरिक, आप इसको महसूस करते होंगे। तो ये बड़ी दयनीय स्थिति है। शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई है। कोरोना काल में इन लोगों ने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसको सेवा कार्य बोला जाए। इनके सभी एमएलए घर में दुबक के अपनी जान बचाने में लगे हुए थे। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक हूं। मैं जानता हूं हमारे जैसे लाखों कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार के सदस्यों की परवाह ना करते हुए घर से बाहर निकल के सेवा कार्य किए हैं। हजारों लाखों लोगों की जान बचाई है। ये कोई राजनीति का हिस्सा नहीं है। आपको इसके अंदर समझना पड़ेगा, समावेशी भाव है। हम लोग सर्वधर्म समभाव और मूल्य आधारित राजनीति करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ के काम कर रहे हैं। हमें उस प्रकार की तुच्छ राजनीति में बिल्कुल भी यकीन नहीं है। अब प्रवीण जी, फिर घुमा के मैं अपने ही सवाल पे आऊंगा कि अब जो गिरफ्तार हुए हैं मनीष सिसोदिया जी, क्या रीजन है, क्या ऐसा मिला है कि उनके खिलाफ जो उनको गिरफ्तार किया गया? देखिए, ये काम अब न्यायालय के अधीन है। न्यायालय की अपनी एक प्रक्रिया है। आपको पता है
कि बहुत सारी व्यवस्थाओं के निमित्त कई बार 6 महीने से लेके कभी जांच की प्रणाली में, प्रक्रिया में लंबा समय भी लग सकता है। इस पे कोई भी टीका टिप्पणी करना वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। नहीं, अभी ऐसा कुछ मिला तो होगा ना जिसके कारण उनको गिरफ्तार किया गया, क्योंकि बिना कुछ मिले तो गिरफ्तार नहीं हुए। देखिए, ये विषय जांच का विषय है। सीबीआई और ईडी के पास जरूर कोई पुख्ता सबूत हैं और वो जल्दी ही जब कोर्ट में चार्जशीट फाइल होगी जिसमें मनीष सिसोदिया को इस पूरे प्रकरण का नंबर 1 आरोपी बताया जा रहा है। अभी आरोप क्या लगे हैं उनके ऊपर? आरोप भ्रष्टाचार के आरोप हैं किस और तरह के, मतलब क्या देखिए, भ्रष्टाचार? टेंडर की प्रक्रिया में इरेगुलरिटीज के जो आरोप होते हैं, अनियमितताओं के जो आरोप होते हैं, अगर आप टेंडर व्यवस्था को समझते हैं तो सरकारी व्यवस्था होती है। यदि आप उससे बाहर जाके कोई भी कार्य करते हैं तो आपके ऊपर वो आरोप हैं और वो सिद्ध होने का जो प्रक्रिया वो कोर्ट के पास होती है। तो इनके ऊपर अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप है। दोनों ही बड़े संगीन और बड़े ही सीरियस आरोप हैं जिसके निमित्त सीबीआई और ईडी इन पे जांच कर रही है। कोर्ट के अधीन है जांच। जल्दी कोर्ट इस पे अपना कोई रुख इख्तियार करेगी, चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। आप ये समझिए कि जो इन्होंने दबाववश जो आज इस्तीफे दिए हैं सत्येंद्र जैन ने और मनीष सिसोदिया ने, ये दबाव के तहत दिए हैं। अगर नैतिकता और मूल्यों के आधार पर इन्होंने अगर इस्तीफा दिया होता तो शायद जनता इनको कुछ सहानुभूति दे सकती थी, इनके गलत कार्यों के लिए शायद इनको माफ कर सकती थी। दिल्ली की जनता बहुत अच्छी है, बहुत भोली भाली है। वो पुराने समय में कांग्रेसियों के भ्रष्टाचारों को भी उन्होंने माफ किया है, आगे बढ़ने का कार्य किया है दिल्ली की जनता ने। परंतु इनका जो अभी का कार्य वो घृणात्मक है और मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले के जो सरगना है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। अभी आप भारतीय जनता पार्टी जो सीधा सीधा इस्तीफा मांग रही है केजरीवाल जी से भी, ऐसा क्यों? जी देखिए, आप बात समझिए। अरविंद केजरीवाल एक अवसरवादी और अराजक सोच के आप समझिए कि मुखिया हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने एक अच्छा आंदोलन जो सकारात्मकता से भरा हुआ था, अन्ना आंदोलन जिसको हम जानते हैं, ऊर्जा से भरा हुआ आंदोलन था, उसको हाईजैक किया और हाईजैक करने के बाद उसका दुरुपयोग करके इन्होंने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। राजनीतिक पार्टी का गठन करके इन्होंने सुचिता के साथ राजनीति करने का एक मन बनाकर जनता के बीच में आए और सबके सामने है कि आज ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो भी बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसके आंकड़े हजारों करोड़ में जा रहे हैं। ये कोई छोटी और साधारण घटना नहीं है और इसका मूल्यांकन करने के लिए अभी हम लोगों के पास समय है। अभी कोर्ट में मामला है, सीबीआई और ईडी अपनी जांच कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है जल्दी इस पर निष्पक्ष जांच होके चीजें सामने आएंगी और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो इस मामले को हमने लगातार उठाया और बहुत से ऐसे ठेके हम लोगों ने बंद कराने का भी कार्य किया, उसमें हमें पूरी रूप से सफलता मिली है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अपने सभी कार्यकर्ता बंधुओं को और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए बधाई देता हूं कि आज जिस उद्देश्य के साथ, जिस सोच के साथ, इतनी मेहनत के साथ कार्यकर्ताओं ने इस बात को, इस आवाज़ को उठाया, उसको सफलता मिली है। उसी का नतीजा है कि इतने जो बड़े बाहुबली दिग्गज दो जो अरविंद केजरीवाल के सिपह सलार थे, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, दोनों का इस्तीफा होना और उसका स्वीकार्यता केजरीवाल के द्वारा इस बात को स्वीकार करता है कि इनके द्वारा भ्रष्टाचार किया गया। ये अपने में इस बात को बयान करता है और मुझे लगता है कि जल्दी केजरीवाल को इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि वो भी जब उस पूरी पार्टी के मुखिया हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं आम आदमी पार्टी के और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका दायित्व बड़ा बनता है। नैतिकता के आधार पर मैं इस बात को समझता हूं कि उनको भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।